हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपका फिर से एक बार द कैरियर हब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज मैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि गांधी जी और कांग्रेस के किसी भी दल या किसी भी दल के नेता ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया ही नहीं था। गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, जिसके कारण वहाँ के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन को कहा था कि किसी भी हाल में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी या कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधिमंडल शामिल होना चाहिए, जिसके लिए गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, जिसके बारे में इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया भी था, गांधी इरविन एक्ट। अब जो हमारी टॉपिक्स है ये कहता है क्या, द्वितीय गोलमेज यानी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात कर ले तो अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब से कब तक हुआ, और दूसरी सबसे बड़ी बात, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ। तो सेकेंड राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। लेकिन ये कहाँ हुआ था? तो ये सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं तो ये आपको पहले भी पता है कि साइमन कमीशन ने जो 1919 के अधिनियम पर जो अपनी रिपोर्ट पेश की थी, उसी के लिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। लेकिन वह किसी कारण कांग्रेस के न जाने से वह सफल नहीं हुआ। लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो इसका स्थल था लंदन। अब क्वेश्चन आएगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। लंदन में कहाँ हुआ? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में कहाँ हुआ? अब इस चीज़ को याद रखिएगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में कहाँ हुआ। तो लंदन में फिर से सोचिए आप, कहाँ हुआ होगा लंदन में? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में हुआ। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ध्यान से रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ये सब क्वेश्चंस ध्यान रखना है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, यानी उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लंदन में हुआ, स्थल था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये हो गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आपको पता ही होगा किसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये हम कर रहे हैं क्या, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तो लंदन के उसमें प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड, यानी कि उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे मैकडोनाल्ड, और भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन। अब क्वेश्चन ये आता है कि भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। फिर से सुनिएगा ध्यान, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हमारा लंदन में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो सेंट जेम्स पैलेस में हुआ। ब्रिटेन के उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड, और भारत के वायसराय उस समय थे लॉर्ड इरविन। ठीक है, इसके बाद चेंज हुए। अब इसका कहा जाता है कि इसकी शुरुआत कब हुई, यानी कि जब इसका समय कब से कब तक था? आयोजन समय
कब से कब तक था, तो आप क्या बोलोगे? बोलोगे अरे कब से कब तक था, तो मैं बोलूँगा 7 सितंबर 1931। 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931 तक था। यानी समय कहाँ से था? 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक इसका आयोजन किया गया। और आपको पता होना चाहिए कि यह आयोजन बहुत ही बड़े स्तर पर किया गया था। कि इसमें सिंपल से याद भी हम लोग को ये भी रखना है कि इसमें कुल कितने प्रतिनिधि थे। तो प्रतिनिधियों की अगर संख्या कर लें, प्रतिनिधि इसमें कुल 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसमें कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इसी सम्मेलन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ही इकलौता है और एकमात्र ऐसा सम्मेलन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन मात्र एक ऐसा गोलमेज सम्मेलन है जिसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था या कहे कांग्रेस ने भाग लिया था। क्वेश्चंस कभी कदार एग्जाम्स में आ जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। उसी जगह क्वेश्चंस आ जाए कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो महात्मा गांधी ने किस में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। तो हम लोग बोलेंगे कि गांधी जी या कांग्रेस ने इस फिर से देखिएगा, गांधी जी या कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। लेकिन यह सम्मेलन जो है, गांधी जी इस सम्मेलन में पहले ही दिन कहा जाए कि पहले ही दिन ये गांधी जी ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया और यह सम्मेलन छोड़कर ये यहाँ से उठ गए। गांधी जी ने इस सम्मेलन का पहले ही दिन बहिष्कार कर दिया था। अब क्वेश्चन आप सोच रहे होंगे कि गांधी जी ने इस सम्मेलन का फर्स्ट डे ही क्यों इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया? गांधी जी पहले ही दिन क्यों इस सम्मेलन का बहिष्कार करके वो उठ गए? तो गांधी जी के इस सम्मेलन का बहिष्कार करने का सबसे रीजन था सांप्रदायिकता की मांग। अंग्रेजों के द्वारा सांप्रदायिकता की जो बात उठी, सांप्रदायिक की जो बात उठती, इससे क्या हुआ? गांधी जी नाराज हो गए। अब लेकिन क्वेश्चंस कभी कभार ये भी आता है, तो थी उसे मैं बताऊंगा, अभी आगे लिखवाता भी हूँ। लेकिन क्वेश्चंस ये भी है कि गांधी जी किस जहाज से भारत से लंदन गए थे? गांधी जी किस जहाज से भारत से लंदन गए थे? ध्यान से सुनिएगा, किस जहाज से भारत से लंदन गए? कहाँ से गए? भारत से लंदन गए। तो गांधी जी एस राजपूताना नामक जहाज से लंदन गए। क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, गांधी जी एसएस राजपूताना जहाज से कहाँ गए? लंदन गए। कौन गए? तो गांधी जी गए। इसमें जो थे, जिस तरह प्रथम गोलमेज सम्मेलन में उदारवादी नेता तेज बहादुर सप्रू, मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना,
मुस्लिम के नेता मोहम्मद अली जिन्ना और दलितों के नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भी भाग लिया था। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसे मिटाकर फिर से इसको इसमें आगे बताता हूँ। ओके, मैं इसे इरेज करता हूँ। कहा जाता है कि इस सम्मेलन में गांधी जी ने तो भाग लिया ही था, लेकिन इनमें सबसे प्रमुख कहा जाता है कि उदारवादी नेता तेज बहादुर श्रप्रू ने भाग लिया। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने भाग लिया। दलित नेता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित नेता के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। ये गोलमेज सम्मेलन क्या सफल एक सम्मेलन था? नहीं था। यह एक सम्मेलन कहा जा सकता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा। आप क्वेश्चन सोच रहे होंगे कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल क्यों रहा? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल क्यों रहा? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल इसलिए रहा कि असफलता का सबसे बड़ा कारण था क्या? इसमें सांप्रदायिकता उभर के सामने आई। इसमें सांप्रदायिकता उभर के सामने। अब कुछ सांप्रदायिकता क्या? तो सांप्रदायिकता हिंदू मुस्लिम इस तरह के, हिंदू को ये होना चाहिए, मुस्लिम के अलग निर्वाचन प्रणाली, इस तरह की जो मांग थी, ये सब चीज़ अलग चीज़ आने लगी, सांप्रदायिकता की मांग आने लगी, जिसके कारण कहा जाता है कि जिसके कारण ये असफल रहा। और इसी के कारण गांधी जी ने भी फिर सुनिएगा, इसी कारण गांधी जी ने भी इस सम्मेलन को बीच में ही छोड़ दिया। और क्या किया उन्होंने? जिसे छोड़ दिया और भारत वापस आ गए। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था कि इस सम्मेलन के असफलता का सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस इस सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर भारत चली आती है। देश की सबसे बड़ी सम्मेलन को छोड़ते हुए वो भारत चली आती है, वापस चले आते हैं। और वापस भारत आने के बाद वापस भारत आ जाते हैं, आ गए। और यहाँ पर आने के बाद पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं। वो स्थगित किए थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? पुनः शुरू करते हैं। कौन सा?
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कहा जा सकता है कि यह सम्मेलन बिना नतीजे का ही हो गया। इस सम्मेलन में किसी भी प्रकार का कोई भी नतीजा नहीं निकला। इस सम्मेलन में सिंपल से याद रखेगा कि यह सम्मेलन किसी भी प्रकार का कोई नहीं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व किया, यानी गांधी जी ने किया। गांधी जी एसएस राजपूताना जहाज से गए थे। उदारवादी दल के नेता तेज बहादुर सप्रू, मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, दलित नेता भीमराव अम्बेडकर ने इससे भाग लिया था। ये एक असफल सम्मेलन रहा। यह क्या रहा? एक असफल सम्मेलन रहा। याद रखिएगा इसके बाद कि इसमें सबसे ज़्यादा असफल होने का रीजन ये था कि इसमें सांप्रदायिकता उभर के सामने आई। और गांधी जी ने भी इस सम्मेलन को बीच में छोड़ दिया और वापस लौटकर चले आए। अब क्वेश्चन से भी आता है कि गांधी जी को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसे लिखूंगा तो डिस्कस आ जाएगा। ओके, गांधी जी जब लौट कर आए तो उन्होंने कहा मैं खाली हाथ आया हूँ। उन्होंने क्या कहा? मैं खाली हाथ आया हूँ, लेकिन देश को बटा नहीं लगने दिया। उन्होंने क्या कहा? मैं खाली हाथ आया हूँ लेकिन देश को बटा नहीं लगने दिया। यानी देश को बटा, यानी देश की इज्जत को मैंने बटा लगने नहीं दिया। लेकिन इसमें उन्होंने कहा, लेकिन क्वेश्चन से भी है कि इसमें कुछ विशेष अतिथि भी थे, विशेष आमंत्रित अतिथि भी थे। जिसमें विशेष आमंत्रित अतिथि की अगर हम लोग बात कर ले, विशेष आमंत्रित अतिथि की अगर हम लोग बात कर ले तो इसमें आते हैं हमारे महान व्यक्ति मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू। आपको पता होगा सरोजिनी नायडू कौन है? सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। और इसमें एक व्यक्ति ने और भाग लिया था जो बहुत फेमस व्यक्ति थे, ठीक है, जो कि जिनका नाम था एनी बेसेंट खुद के खर्चे पर गई थी। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये था हमारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इसका कुछ नतीजा नहीं निकला जिसके कारण हुआ। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन अब इसको याद रखेंगे, इस पूरे वीडियोस को आप देखें। ओके, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें। ओके।